बच्चे बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। मैं बहुत दिनों बाद वीडियो दे रहा हूँ क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम भी आ चुका है, प्री फाइनल भी है। देखिए फाइनल बहुत नियरली है और इसी के बीच में एग्जामिनर जो आप लोग का है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज वो आपका प्री फाइनल भी लिया जाएगा। ये 2023 का पेपर है प्री फाइनल का। हम यहाँ पे देने वाले हैं एमसीक्यू वगैरह, जैसा भी आया था सब कुछ मैं पेपर कवर करूँगा। पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे इस बार आपकी एग्ज़ाम की क्वेश्चन में प्री फाइनल में 45 मार्क का जो एमसीक्यू बनेगा बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि जिस तरह दिया है, चॉइस द करेक्ट आंसर फ्रॉम अमॉन्ग द अल्टरनेटिव गिवन्स बिलो, राइट डाउन द आंसर। आपको कुछ चॉइस करना है, वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बिल्कुल इसी तरह का आएगा क्वेश्चन। लेंचो से तो भर के रहेगा, वो गारंटी है। नेल्सन मंडेला, लेंचो, टी फ्रॉम असम, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनर ज़्यादा फोकस करता है, प्राय देखने को मिलता है। जिस तरह लेंचो सोल वाज फील्ड विद सैडनेस, वाई, लेंचो की जो आत्मा थी दुखी क्यों हो गई थी? बिकॉज ऑफ फ्लड, बाढ़ के कारण, बिकॉज ऑफ हिज फैमिली, फैमिली के कारण, बिकॉज ऑफ मनी, पैसे के कारण, बिकॉज कॉर्न फील्ड वाज डिस्ट्रॉयड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, क्योंकि उसकी जो कॉर्न की जो खेती थी वो पूरी डिस्ट्रॉयड यानी बर्बाद हो चुकी थी। आई होप 1 नंबर क्वेश्चन में समझाने में समझा सका आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट नेल्सन मंडेला टॉक ऑथ ए प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। 10 में होगा, अब आपको याद करना है। बी नंबर ऑप्शन राइट है। द कुर्गी पीपल आर द फेमस ऑफ ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी, उसके बाद सेल्फिशनेस नहीं होगा, क्लेवरनेस नहीं होगा, एनिमिटी तो होगा नहीं, दुश्मन, सेल्फिनेस, क्लेवरनेस, डू यू। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन, टी सबसे पहले कहाँ पे मतलब इस्तेमाल किया गया था? तो चाइना में। ओके, और याद रखना है कि असम में सबसे पहले टी का आविष्कार रॉबर्ट ब्रूस ने 1822 अप्रोक्सीमेटली, शायद मैं सही हूँ, 1822 में ऐसे खोजा था। तो आप देख लीजिएगा, वो भी डेट याद रखना जरूरी है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आपको जितना भी बुक है ना, बुक का जितना चैप्टर है उसका ऑथर का नाम याद रखना। ये कोई भी क्लास का बच्चा को याद रखना चाहिए, उसका हर क्लास में एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है जरूर, मतलब इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऑथर का नाम देता ही है। और ये सिर्फ फोकस इंग्लिश में नहीं करना है, चाहे आपका एमआईएल सब्जेक्ट ही क्यों ना, एमआईएल सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑथर का नाम एग्जामिनर डायरेक्टली मांग लेता है। तो यहाँ पे पूछा है लेटर टू गॉड के लेखक कौन है? जीएल फ्यून्स। ठीक है, तो सो इम्पोर्टेंट। आगे बात करता हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, ट्रू एंड फॉल्स। बिल्कुल बिल्कुल जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये 100% गारंटी मैं लेता हूँ। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, और आप अपने अपने डेट जरूर कमेंट कीजिए कि किसका एग्ज़ाम प्री फाइनल कब है। ठीक है, मुझे फाइनल भी अब पढ़ाना है, मेरा समय नहीं था इतना दिन, तो अब कुछ समय दूंगा मैं आप लोगों के लिए। हालांकि देखिए, आप लोग का हेल्प करने के लिए वीडियो बनाता हूँ मैं, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं और मेरा भी मन दुखी था कि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। चैनल भी आगे नहीं बढ़ रहा है, तो मैं इसलिए रोक दिया गया था, वीडियो वगैरह बनाना मैं छोड़ दिया था। मैं सोचा अगले अलग चैनल पे काम करूं। बाय द वे, आप लोग थोड़ी सी मुझे हेल्प कीजिए चैनल को ग्रो करने में। मैं भी आप लोग का साथ दूंगा, जितना नोट्स वगैरह है वो तो प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए टाइम बहुत कम है, 1 मंथ ही पकड़ के रखो। इस 1 मंथ के अंदर मुझे सब कंप्लीट करना है, रिवीजन भी करवाना है, सब चैप्टर भी, सब बुक को कवर करना इतना पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्दी, लेकिन आप लोग का मदद करना पड़ेगा। आज ही मैं चाहता हूँ ये वीडियो देखकर जो बच्चा ये वीडियो देखेगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके जितने स्कूल के फ्रेंड्स हैं बस उनको शेयर कीजिए। बाहर कहीं शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। कोई व्हाट्सएप ग्रुप है स्कूल का तो वहाँ पे शेयर कर दो, या तो पर्सनली किसी फ्रेंड का नंबर है वहाँ पे शेयर कर दो। तो ये थोड़ा सा मेरा हेल्प करो। देखिए, मैं ये वीडियो बनाना एक्चुअली छोड़ दिया था, मैं सोचा था चैनल पे काम नहीं करूँगा, लेकिन फिर आना पड़ा। कई सारे कमेंट देखा मैंने, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप लोग को हेल्प के लिए आना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेक्चर बहुत हो गया। तो यहाँ पे देखिए रखा है कि ट्रू और फॉल्स एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला फॉल्स है, जो सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, नाम तो देखा ही रखा थे वो मेल्की वास, ये तो नहीं था, तो फॉल्स है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द डे ऑफ इनोग्रेशन टू नेशनल एंथम वेयर संग। इनोग्रेशन के समय 2 नेशनल एंथम गाया गया था, वो भी आप नेल्सन मंडेला पढ़िएगा तो ये ट्रू है। वहाँ पे 2 नेशनल एंथम है, नाम भी याद होनी चाहिए आपको। व्हाट डिड द लेंचो होप। अब यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, इस तरह का आएगा, लेंचो ने क्या आशा की थी। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ कुर का दूसरा नाम क्या है। उसके बाद व्हेन डज द सीजन ऑफ जॉय
कॉमेंस इज इन कुर्ग, तो ये देना है सीजन का, बस सीजन देना है, जिस तरह जनवरी मार्च अप्रैल में इस तरह करके कुछ था, सीजन था, मुझे इतना याद नहीं है। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देयर आर मेनी लेजेंड हु सेड दिस। ये किसने कहा था? बहुत अच्छा वर्ड दिया गया है। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देयर आर मेनी लेजेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मार्क का आएगा। व्हाट वाज प्रांजल्स फादर। देखिए प्रांजल वाला जो क्वेश्चन था ना, वहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन एमसीक्यू बनेंगे इस बार। मैं खुद दूंगा, मैं प्रोवाइड कराऊंगा, कोई चिंता नहीं है, मैं दे रहा हूँ, बस चैनल से जुड़े रहिए। अब थोड़ी सी मेरा भी हेल्प कीजिए, आपका भी मैं हेल्प कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन तो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन एमसीक्यू में बना देगा एग्जाम में। व्हाट मेड वैली लह ऑन हर जर्नी, मतलब हंसी का पात्र जो बना था। व्हाट डिड बस कंडक्टर ऑफर वैली एट द बस स्टॉप इन द टाउन, क्या ऑफर किया गया था, तो ये आपको लिखना है। राइट द इंडिया लेजेंड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकेंड लेटर टू गॉड। बहुत सब वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन को ऐसा याद कर लूँ, क्योंकि इस बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि इससे पहले बहुत अलग अलग क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन बहुत पहले पूछा गया था, तो ये बहुत जरूरी है, बनेगा। और 12 नंबर भी इस बार बनेगा, क्वेश्चन देगा ये। व्हाट डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वेयर लाइक द न्यू कॉर्न्स। के साथ न्यू कॉर्न्स क्यों कहा है लेंचो ने, जो बारिश की बूंदे थी, ओके, रेनड्रॉप्स को। व्हाट आइडिया डज द मंडेला सेट आउट ऑफ ए फर्दर ऑफ साउथ अफ्रीका। उसके बाद नेम द स्पॉट क्रूक ऑफर टू टूरिस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। राइट अबाउट द बस इन विच वैली वाज ट्रेवलिंग। राइट अबाउट द बस इन विच वैली वाज ट्रेवलिंग, मतलब बस के बारे में बोला है ना क्वेश्चन। हाँ, वो बस के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेन कीजिएगा, जिसमें वैली ट्रेवलिंग कर रही थी, जो दोपहर को निकली थी घूमने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है फिर से एमसीक्यू बन रहा है, तो ये पार्ट सेक्शन बी आता है। हम देखेंगे कि क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन फिर से देगा एग्जाम में, इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। व्हाट साउंड डज द टाइगर हेयर एट नाइट। तो क्वेश्चन है व्हाट डज द टाइगर हेयर एट नाइट, मतलब वो जो बाघ है उसे, टाइगर को रात को कैसा शब्द सुनाई देता है, तो आपको लिखना है। वाई शुड अमंडा नॉट ईट चॉकलेट। अमंडा चॉकलेट क्यों नहीं खाना चाहता था। ये थोड़ी सी देखना है, क्योंकि कैंसर की बीमारी नहीं थी उसे, हार्ट की बीमारी नहीं थी, डैमेज लीवर भी डैमेज नहीं था, ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद व्हाट डज द पोएट विश टू लिव विथ, ये देना है, किस पोएट के बारे में कहा है, मुझे भी अभी पता नहीं, कोई तो पोएट के बारे में मेंशन करना चाहिए था, थोड़ी सी मेंशन नहीं किया है। व्हाट इज द पोएट ऑफ द पोएम द बेल पोएम। देखिए दो पोएट पूछा, एक तो राइटर पूछा ए लेटर टू गॉड, एक और राइटर के बारे में पूछ लिया द बेल पोएम के लेखक कौन है। वेयर डिड वेयर डिड ब्लिंडा लिव, BELIND है, गुड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ बना है, अच्छा क्वेश्चन है ये, अमंडा से है, टाइगर से है, मनी कॉल एक्सट्रीम, ये तो है। अब थोड़े से ग्रामर में जाते हैं, तो ये सब अच्छा क्वेश्चन था, ये सब पढ़ना है, ये सबको पढ़ना है। उसके बाद कुछ ग्रामर की सेक्शन को देखते हैं। प्रीपोजिशन यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे 2 मार्क का प्रीपोजिशन था, 4 देते हैं एग्जाम में, 4 आता है, 2 मार्क मिलता है, लेकिन चारों को करेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपको 2 मार्क मिलेगा। एक क्वेश्चन पे हाफ मार्क। द ट्रेन इज बाउंड टू हावड़ा, बाई हावड़ा फॉर हावड़ा नहीं, ठीक है, 2 होगा। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, वेरी गुड, राइट है, फ्रॉम होगा। राइट यूर आंसर विथ ब्लैक इंक, हाँ, के द्वारा, विथ होगा। द मैन इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, एक्यूज्ड होना फॉर, ये मुझे अभी भी डाउट है। द मैन इज एक्यूज्ड फॉर मर्डर भी होना चाहिए था, या ऑफ मर्डर तो नहीं होना चाहिए था। तो बाय द वे ये दोनों में ही आंसर है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद मैं द करेक्ट टेंस, ये टेंस को करेक्ट करना है। द प्रिंसिपल इज नॉट हिज इन हिज रूम, ही गो आउट, वेंट आउट होना चाहिए था, गो का वेंट होगा। ये वाला, ये मैं ऑलरेडी ये प्रीवियस पेपर से उठा के दिया है, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, ऑलरेडी ग्रामर था, मैं दिया था, तो मैं ये सब फिर से दे दूंगा, फिर से अभी कल ही आपको मिल जाएगा। चूज द वॉइस चेंज। आई हैव पोस्टेड द लेटर हैव बीन पोस्टेड बाय मी, मैं चेंज कर दिया, मैं खुद ही बना दिया। द लेटर हैव बीन पोस्टेड बाय मी, ऐसा है, तो मैं आंसर बोल दिया। बाय होम वाज दिस, अच्छा ये सब मैं फिर से समझा दूंगा तो अच्छा रहेगा, मुझे लगता है, वॉइस एंड नरेशन ये।
क्योंकि लोग भूल गए हैं। उसके बाद देखिए कंबाइन सेंटेंस आता है, अच्छा खासा क्वेश्चन है। कंबाइन मतलब जोड़ना। मेक सेंटेंस आता है, ये इसके ऊपर भी पर्सनली एक स्पेशल वीडियो बनाया गया था, आप लोग नहीं देखें तो एक काम करता हूँ, पूरी ग्रामर का लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे मिलेगा, वहाँ से जाके पूरा ग्रामर ही देख लो, ओनली ग्रामर देखना है आपको। ये सब दिया हुआ है, सबको समझ लो। अभी समय नहीं है कि मैं एक एक को बताऊँ कैसे क्यों हो रहा है। जिस तरह मैंने ये बोला था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट टेंस में क्या होता है, बीन क्यों यूज़ हुआ, थर्ड फॉर्म क्यों आया, आई का मी क्यों, तो ये सब वहाँ पे समझाया गया। यहाँ पे मैं नहीं समझा सकता, टाइम नहीं है, बस मुझे देना था। और यहाँ पे देखिए ये ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कंबाइंड सेंटेंस आप कर लीजिएगा। और देखिए आपका जो सप्लीमेंट्री है वहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन पूछा था, हुआज मेक्स, इस तरह वेयर डिड अजूबुल कम फ्रॉम। डेट मीन्स आपको चैप्टर याद होनी चाहिए, कहानी याद होनी चाहिए। हु इज़ पोलर, व्हाट डज हॉर्नेस टर्न बाय लाइक कलेक्ट, अच्छा क्वेश्चन है। हाउ डज अजूबुल मैनेज टू मेक्स बिलीव दैट देयर इज बैल्कनी अटैच टू हिज रूम। 2015 से क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहा है, 2015 से ये क्वेश्चन इतना रिपीट हुआ, पता नहीं एग्जामिनर का इतना फ्लेवर क्वेश्चन है, मुझे नहीं मालूम, बट इसको देता ही देता है। क्वेश्चन रिसेंटली 2022 में भी आया हुआ था, सॉरी एक कॉल आ गया था, तो ये सब है, मैं दिखाना चाहता हूँ तो क्वेश्चन दिखा दिया मैं, ठीक है। ये एक पैसेज दिया था, पैसेज को, इसके बाद फिजिकल एक्सरसाइज, ये सब टॉपिक है, ये सब ऐसे राइटिंग है। द मैन यू आर एडमियर मोस्ट, ये भी गांधी जी के बारे में लिख सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज। और ये हंग्री फॉक्स के बारे में 150 वर्ड दिया है, जो ऐसे नहीं लिखेगा वो ये लिख सकता है, तो अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन दे के रखा गया है, तो आप रिपोर्ट राइटिंग भी लिख सकते हैं। और मैं ये सब ग्रामर फिर से कराऊंगा। जो भी प्रॉब्लम है आप थोड़ी सी मुझे कमेंट करें, तो मुझे थोड़ी सी कमेंट करके जना दीजिए। तो ये फिर से पैसेज एक दे के रखा गया था, ठीक है, मुझे कमेंट कीजिए, मैं अभी बनाना